नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। खबर चीन के साथ जो सीमा पर घटना घटी है उसको लेकर, जिसमें भारत और चीन के सैनिक जो भिड़े थे, उस पर अब जो है लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। रिएक्शंस में हिमंता बिश्वा शर्मा का भी रिएक्शन आया और बहुत ही स्ट्रांग मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की यहाँ पर विपक्ष को। लेकिन उससे पहले आपको बता दें किस तरीके से 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिक जो हैं वो तवांग एरिया में भिड़ गए थे। उस भिड़ंत के बाद में करीब 6 भारतीय सैनिक जो हैं वो इसमें घायल हुए थे। इसके बाद से विपक्ष जो है संसद में लगातार सेना पर तो सवाल नहीं उठा रहा है, लेकिन सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। सेना पर सवाल इसलिए नहीं उठा रहा है क्योंकि सेना पर सवाल उठाकर पहले एक बार विपक्ष जो है बुरी तरीके से फंस चुका है, इसलिए सेना पर तो सवाल नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन सरकार से लगातार ये मांग की जा रही है कि आप इस मुद्दे पर बहस करें संसद में, और जब तक इस पर बहस नहीं होगी तब तक विपक्ष जो है वो चैन से नहीं बैठेगा। और ऐसे ही लेकर राज्यसभा और लोकसभा से सुबह जब शीतकालीन सत्र का सेशन स्टार्ट हुआ, तब सुबह लोकसभा और राज्यसभा से विपक्ष ने, जिसमें टीएमसी के सांसद भी रहे, कांग्रेस के सोनिया गांधी और अधीर रंजन भी थे, इन सब लोगों ने वॉकआउट भी किया था। लेकिन अब इस दबाव के बाद बीजेपी की तरफ से भी इसे लेकर प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। इससे पहले राजनाथ सिंह ने सेना की तरफ से बोलते हुए ये कहा था बतौर रक्षा मंत्री कि किस तरीके से सेना ने जो है मुकाबला किया चीनी सैनिकों का और किस तरीके से उन्हें वापस खदेड़ने में कामयाबी हासिल की है। रक्षा मंत्री ने ये भी कहा था कि भारत का एक भी सैनिक जो है इसमें हताहत नहीं हुआ, यानी किसी की जान नहीं गई है। हाँ, चोटें थोड़ी बहुत ज़रूर आई हैं। और इसी को लेकर अमित शाह ने भी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि किस तरीके से चीन के साथ कांग्रेस पार्टी के संबंध हैं। किस आधार पर? इस आधार पर कि राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए चीन से डोनेशन ली गई। इसके बाकायदा अब जो कागजात हैं वो भी सामने आ गए हैं कि किस तरीके से डोनेशन रिसीव की गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हिमंता बिश्वा शर्मा का बयान जो है इस मामले पर आया है। इनका बयान जो है कई मायनों में खास हो जाता है, क्योंकि ये जो बोलने का हुनर इनके पास है वो सोशल मीडिया पर कई लोगों को काफ़ी पसंद आता है। इन्होंने जो बयान दिया है वो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि हिमंता बिश्वा शर्मा ने क्या कहा है और इनके बयान के मायने क्या हैं, वो भी समझना यहाँ पर बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि टेक्निकली इन्होंने जो कुछ भी कहा है वो बेहद खास और बेहद दिलचस्प है। हिमंता शर्मा ने ये कहा है कि जो भारतीय सेना है वो चीनी सेना की आंख में आंख डालकर उससे जवाब दे रही है। हमारी आर्मी तय करेगी कि कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, किससे शेयर करनी है, किसको कॉन्फिडेंस में लेकर शेयर करनी है और कब शेयर करनी है। और ये सब कुछ जो है वो हमारी सेना की रणनीति के आधार पर ही होगा। और डिफेंस मिनिस्टर जो यानी कि राजनाथ सिंह जो हैं, ये जो भी जानकारी होगी शेयर करने की ज़रूरत होगी जिस जानकारी की, वो जानकारी जो है आर्मी के कंसेंट से, यानी कि आर्मी जब उन्हें इस बात के लिए एक तरीके से अलाउ तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब आर्मी इस चीज़ पे रजामंद होगी तब जाके रक्षा मंत्री जो है जानकारी बताएंगे। यानी सीधे शब्दों में अगर कहें तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने कहा है कि जो जानकारी वहाँ से सरकार के पास आई है वो सेना को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद ही कौन सी जानकारी कब, कितने और कैसे शेयर करनी है वो सेना ही तय करेगी। यानी कि सेना जब तक नहीं कहती है, उसकी रणनीति जब तक नहीं कहती है, तब तक कोई भी जानकारी जो है वो शेयर नहीं की जाएगी। यानी सीधे शब्दों में कहें तो जिस डिस्कशन को लेकर बात हो रही है, जिस मुद्दे पर डिस्कशन करने की बात हो रही है, वो बिना सेना की मर्जी के नहीं हो सकता है। ये हिमंता ने कहा है। इसे दो तरह से देखा जा सकता है कि अब जो बॉल है वो बीजेपी ने या कहें रूलिंग पार्टी ने अब सेना के खेमे में डाल दी है, सेना के पाले में डाल दी है। अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए या विपक्ष के लिए सरकार से उलझना शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब सेना की रणनीति की बात हो रही है और उसमें आप दबाव बनाते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ और बताइए, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के लिए। और इसमें कांग्रेस पार्टी के लिए उलझने की संभावना थोड़ी सी बढ़ सकती है, क्योंकि सीमा पर जो कुछ भी होता है उसे सेना अपने आधार पर रिवील करती है। इससे पहले भी कई बार ये बात उठती रही है कि 9 दिसंबर को घटना घटी तो 12 दिसंबर को या 13 दिसंबर को जानकारी निकलकर सामने क्यों आई। तो इसके लिए ये बात बताई गई कि प्रोटोकॉल होता है बाकायदा कि इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से रिवील करना है। बहुत सारे अपने सेना के एक तय मानक होते हैं, उनके आधार पर ही बाद में सिविलियंस के लिए ये जानकारी जो है वो रिलीज़ की जाती है, या फिर लीक कह सकते हैं आप, लीक की जाती है। लेकिन फिलहाल इस मामले पर हिमंता ने साफ कर दिया है कि सेना ही बॉस तय करेगी कि अब आगे कौन सी जानकारी कब किससे कैसे शेयर करनी है। आगे जो भी इस खबर पर अपडेट आएगा हम आपके पास लेकर आते रहेंगे, लेकिन
फिलहाल इस पर हेमंता के इस बयान पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आपको क्या लगता है कि सरकार ये ठीक कर रही है कि जानकारी जो है वो अभी फिलहाल जो भी जानकारी सरकार के पास अवेलेबल हो वो सेना के पाले में डालकर उससे पीछे हट रही है? ये सही कर रही है सरकार? क्योंकि इसमें कई बार नेशनल सिक्योरिटी का मामला भी होता है। तो और अगर सरकार गलत कर रही है तो आपको जो भी लगता हो नीचे आकर कमेंट सेक्शन में अपनी बात ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।